नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए समय गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकृति लगभग कैसी है? तो भारत की आकृति दोस्तों लगभग कैसी है? तो ये जो है चतुष्कोणीय है। कैसा दोस्तों? चतुष्कोणीय है। ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार लगभग कितना दोस्तों? तो भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम जो है अधिकतम विस्तार कितना है? तो कितना है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 2933 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि पूर्व से पश्चिम कितना दोस्तों? तो 2933 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों ऊपर क्या है? उत्तर, नीचे क्या है? दक्षिण, इधर क्या है दोस्तों? पूर्व, और इधर क्या है? पश्चिम। ठीक है। तो दोस्तों भारत का जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? यानी कि ऊपर से नीचे कितना लंबाई है दोस्तों? तो ऊपर से नीचे जो है 3214 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। और जो है पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है? तो पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई दोस्तों? यानी कि ये वाला लंबाई कितना है? तो ये मेरा 2933 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो कितना किलोमीटर है? ये जो है 7517 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना दोस्तों? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में कितना है? तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,106.7 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत जो दोस्तों उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का दोस्तों अक्षांशीय विस्तार जो है कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है तो कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांशीय विस्तार जो है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कितना दोस्तों? 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री जो है 25 डिग्री जो है कितना पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है? तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल है। कौन है? इंदिरा कौल। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? कीवीथू। कौन है? कीवीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी बिंदु है? तो भारत का जो है पश्चिमी बिंदु कौन है? गुहार मोती जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? तो वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पूर्व पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो भारत के जो है पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 राज्य। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? तो 7 राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर कितना दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रीनविच भारतीय मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के मेघालय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को से काटती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे से काटती है? तो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि नीलगिरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है दोस्तों? तो राजस्थान। ये तो क्वेश्चन हम लोग सभी जानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का है दोस्तों। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दिल्ली है। ये तो क्वेश्चन हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है दोस्तों? तो दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? खंभात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दमन और दीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।